Good morning, all students. Class 10th CBSE बोर्ड गोस्वामी तुलसीदास जी का 5वां दुआ पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए आप लोग भी इस कोरोना महामारी में हम सब का सहयोग करने का प्रयास करें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके। इसी अपेक्षा के साथ हम आपके साथ ऑनलाइन कक्षा को संचालित करवा रहे हैं। जो कुछ मिल जाए उसे ग्रहण करना चाहिए, इससे आने वाली परीक्षाओं में आपका सहयोग हो सके। तो देखें पहले पद्य को, फिर उसका अर्थ समझते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरहूँ घन कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहूँ मरनिहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमेय अपराधो, बाल दोष गुण गनियो न साधु। खर कुठार मैं अकरनु को ही, आगे अपराधी गुरद्रोही। उत्तर देत छोड़हूँ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत है ही काटि कुठारु कठोरे, गुरहि उरिन हो त्यहु श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सोच। अय मैं खाड़ नौख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। यही हम लोगों को पढ़ना है। पहले हम इस पद्य का काठिन्य शब्द समझ लें, जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनके अर्थ को जान लें। बद्धजोगु शब्द आया है, बद्धजोगु। बद्धजोगु माने जो मारने के, बध के योग्य हो, बद्धजोगु कहते हैं, मारने योग्य हो। दोषु माने दोष, बाचा माने बचाया, रोका। क्षमी माने क्षमा करें। अकरुण जिसमें दया न हो उसे अकरुण कहते हैं, करुणा रहित। गादिसून, गादि के पुत्र यानी विश्वामित्र। गादि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र को कहा गया है। अयमय मान लोहे का बना हुआ, खाड़ माने खड़ग, तलवार है। ऊखमय माने गन्ने से बनी खाड़, उसी को हम कहते हैं ऊख। ऐसे में थोड़ा सा आपको बता दें कि परशुराम और सहस्रबाहु की एक कथा है कि सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा शब्द आया है, तो कई बार उल्लेख में आया है। परशुराम और सहस्रबाहु के बैर की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार भी कुछ कथाएं ऐसी हैं। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे।
एक बार राजा कीर्तवीर सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में गए थे। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय, कामधेनु नाम की गाय थी, जो विशेष गाय थी। कहते हैं कि वे मनोवांछित फल देने वाली गाय थी। जो आप सोच लें, जो आपकी इच्छा हो, उस काम को पूरा करने वाली वह गाय थी। कीर्तवीर आए हुए थे। कीर्तवीर ने, सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से उस कामधेनु गाय की मांग की कि हे ऋषि, हे मुनि, कृपया यह गाय मुझे दे दीजिए। ऋषि द्वारा माना, ऋषि के द्वारा मना किए जाने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया, यानी जबरदस्ती उस गाय को उन्होंने ले ली। इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया और इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की। परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर, सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर के, परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ठान ली। ऐसा करते हुए उनका क्षत्रिय द्रोही बन गए। ऐसी कहानी बताई जाती है, जो आपको बता दिया गया। तो हम देखते हैं, तुम तो घालू हाकु जन लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारू धरे हूँ कर घोरा। विश्वामित्र द्वारा परशुराम को शांत करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसी का वर्णन है। लक्ष्मण ने आगे कहा कि आप तो मानो काल को, तुम तो काल हाक जनु लावा, कि आप तो मानो काल को हाक माने आवाज लगा करके बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार हाक लगा करके, आवाज दे करके मेरे लिए क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। बार बार महिला की बुलावा, बार बार बुला रहे हैं। और सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरे हूं कर घोरा। और लक्ष्मण जी के इस प्रकार की वाणी को, इस प्रकार के वचन को, कठोर वचन को सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में उठा लिया। भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथ में उठाते हुए बोलते हैं कि अब जन दे दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालक बद जोगू। कि वे बोलते हैं कि लोग, अब आप सभी लोग इस समय में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सभी लोग ध्यान से सुन लें कि अब आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, कि अब जन दे दोष मोहि लोगू, अब आप मुझे दोष मत दीजिएगा। क्योंकि यह कटु वचन बोलने वाला, कटुवादी माने कटु वचन बोलने वाला बालकू मारे जाने योग्य ही है। इसलिए आप मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि यह बहुत बोलने वाला कटुवादी व्यक्ति लक्ष्मण यह मारने योग्य है।
बालक बिलोक बहुत मैं बाचा, बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यह मार निहारन भाषाचा। इसलिए इसे बालक समझ करके मैंने बहुत बचाया। लक्ष्मण को कह रहे हैं इसे बालक समझ करके मैंने बहुत बचाया, और क्षमा किया, परंतु अब यह सचमुच मारने योग्य है और यह मरने को ही आ गया है। अब यह मरने को आ गया है, परंतु परशुराम जी के इस क्रोध को देखकर यह मारनहार है। कौशिक कहा क्षम हुआ अपराधो, बाल दोष गुण गणिय न साधु। परंतु परशुराम जी के क्रोध भरे वचन को सुनकर विश्वामित्र जी ने उनके क्रोध को शांत करने के उद्देश्य से बोले, शांत करते हुए इसी उद्देश्य से उन्होंने बोला कि अपराध क्षमा कीजिए मुनि, हे मुनि अपराध क्षमा कीजिए। सज्जन लोग बालकों के दोष और गुणों को नहीं गिनते। सज्जन लोग जो होते हैं वह बालकों के गुण और दोष को नहीं गिनते हैं। तब खर कुठार में अकरन को ही आगे अपराधी गुरु द्रोही। तब परशुराम जी बोले कि तीखी धार वाले फरसे को धारण किए हुए, तीखी धार वाले फरसे को धारण किए हुए बोले कि मुझ दया रहित और क्रोधी के सामने या गुरुद्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है। तीखी धार वाले फरसे को धारण किए हुए मुझ दया रहित और क्रोधी के सामने या गुरुद्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है। बड़ा खर है, बड़ा दुष्ट है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। इतना सब कुछ होने पर भी, इतना सब कुछ होने पर भी तुम्हारे शील और प्रेम के कारण ही, इतना सब कुछ होने पर भी तुम्हारे शील, हे मुनि तुम्हारे शील और प्रेम के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे ही शील से, ना तो यही काट कुठार कठोरे और गुरे उरीण होते हो श्रम थोड़े। नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उरीण हो जाता, गुरु के ऋण से उरीण हो जाता। तो विश्वामित्र ने मन ही मन हंस करके कहा, गाधिसुत, गाधिसु है सब, गाधिसु, गाधिसून कह हृदय हंस मुनि हरियरे सोच। तब मुनि को विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए मन ही मन हंस करके कहा कि गाधिसुत, मुनि को अर्थात भगवान परशुराम को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, आम आदमी समझ रहे हैं। परंतु ये तो अयमय खाड़ न ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ, परंतु ये तो लवमयी अर्थात फौलाद की बनी हुई खड्ग है। परंतु ये तो लौहमयी, लौह से युक्त अर्थात फौलाद से बनी हुई खड्ग है, तलवार है। गन्ने की बनी हुई ऊखमय माने गन्ने की बनी हुई खाड़,
नहीं है जो मुंह में लेते ही खुल जाए। मुनि अब भी ना समझ बने इसके प्रभाव को नहीं समझ पा रहा है। मुनि अब भी इसके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं, ना समझ बने हुए हैं। लक्ष्मण जी की इस पद्य में विशेष टिप्पणी जो है, लक्ष्मण जी की निडरता पूर्वक वाणी का उत्तर परशुराम जी ने क्रोधपूर्वक दिया है, क्रोधपूर्ण में दिया है। संवादात्मक व्यंग्यपूर्ण शैली का प्रयोग हुआ है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। बार बार मोय लाग बुलावा मैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। और इसी पद्य के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।